हाथों में लिस्ट लिए एसपी काव्या शर्मा अपनी बहन सुमन की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। उसने लाल सलवार सूट, पैरों में साधारण जूते, चेहरे पर सादगी, ना कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम बहन की तरह बाजार पहुंची। उसे देख आसपास के दुकानदार पहचान भी ना पाए कि कौन आई है। तभी उनकी नज़र सीधे उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई जहां वो पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी चोरी छिपे आ चुकी थी। एसपी काव्या धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। काव्या को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम सी ग्राहक होगी। वो काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिज़ाइन दिखाएं। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। काव्या एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उसे कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, ये रंग बहुत हल्का है, सुमन पर खिलेगा नहीं। इसका बॉर्डर बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर काव्या ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा चटक है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर अब झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। उधर गिरधारी भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार काव्या को घूर रहा था। फिर वो थोड़ा रूखेपन से कहा, सब एक से बढ़कर एक पीस है मैडम जी, इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन काव्या का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए ये सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, ये उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तो गिरधारी ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर साड़ियों से भर चुका था। काव्या एक एक साड़ी खुलवाकर देख रही थी और गिरधारी का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक साड़ी तो पसंद आ नहीं रही। काव्या ने उसकी बात सुन ली। एक पल को उन्हें बुरा लगा। वो चाहे तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थी, लेकिन आज वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापेची के बाद उनकी नज़र उस पर पड़ी। एक गहरे मरून रंग की साड़ी जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वो साड़ी जैसे सुमन के लिए ही बनी थी। काव्या के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। गिरधारी ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी साड़ी को तह करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। काव्या ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उसके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज़ चुन ली है। वो दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी नज़र पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी, जो कुछ गड़बड़ थी। वो रुकी, पैकेट को खोला और साड़ी को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उधड़कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी।